सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जहां बाप के मरने पर बेटे अपनी मां से निकाह कर लेते थे, जहां सती प्रथा के नाम पर औरतों को अपने पति की चिता पर जला दिया जाता था। ऐसे अंधेरे दौर में इंसानियत को बचाने और दुनिया को रोशनी देने के लिए अल्लाह ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और रहमत का पैगाम लेकर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब अंधकार में डूबा हुआ था, जहां औरतों की इज्जत छीनी जाती थी, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब, जुआ और जुल्म का राज था। हिंदुस्तान में सती प्रथा के नाम पर औरतों को अपने पति के साथ उसकी चिता में जलाया जाता था और पूरी दुनिया बुत परस्ती में डूबी हुई थी। इंसानियत मिट चुकी थी और दुनिया इंतजार कर रही थी रहमत के पैगाम की। ऐसे दौर में पैदा हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने कहा, यह जिंदगी एक इम्तिहान है और मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ईमानदार और अच्छे थे कि उनके दुश्मन भी अपना सोना, हीरे जवाहरात उनके पास अमानत रख देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मक्का के मुशरिकीन और बुत परस्तों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। इसीलिए उन पर पत्थर बरसाए गए, मरे हुए जानवर की ओंझड़ी उन पर डाली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म के आगे हार नहीं मानी। कुरान के जरिए उन्होंने दुनिया को सिखाया, ब्याज छोड़ दो, ज़कात दो और गरीबों की मदद करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, औरतों की इज्जत करो, बच्चों से मोहब्बत करो। अल्लाह चाहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों जैसी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सादा और आम जिंदगी चुनी ताकि आने वाली हर पीढ़ी उनकी जिंदगी से सीख सके कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, इंसानियत और इंसाफ के साथ जीना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आज अगर जालिम अमेरिका हो या इजराइल, हमें इंसाफ को कायम करने के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। और उन्होंने यह भी बताया कि जुल्म को देखकर खामोश रहने वाला भी जुल्म का भागीदार होता है। उन्होंने दुनिया को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जुल्म से आजादी दी और अल्लाह का कानून इंसानों तक पहुंचाया। वाकई वो रहमत लिल आलमीन थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत। सोचिए, पूरी साम्राज्य हार गई, लेकिन अल्लाह ने नबी के जरिए पहले ही कहा, रोम जीतेंगे। कैसे? ईरान ने उन्हें हराया। पूरा अरब सोच में था, लेकिन अल्लाह की योजना ने सबको चौंका दिया। सिर्फ 9 साल बाद वही रोमियों ने ईरान को हराया और इतिहास बदल दिया। और हजरत मोहम्मद ने कहा, अब तक कयामत तक कोई काइजर और किसरा नहीं होगा, यानी अब इंसानियत के लिए कोई ऐसा हावी साम्राज्य नहीं आएगा जो दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर सके। यही है कुरान की ताकत। जो बातें 1400 साल पहले कही गईं, आज भी सच साबित हो रही हैं। और यही साबित करता है कि नबी सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया की रहमत, अल्लाह के रसूल थे। जंग बद्र, बैटल ऑफ बदर। सोचिए, मुसलमानों की संख्या बेहद कम थी और दुश्मन की फौज भारी, लेकिन नबी ने पहले ही बता दिया कि इस जंग में मुसलमान जीतेंगे और दुश्मनों की मौत की जगह कहाँ होंगी। बद्र की सुबह आई, मुसलमानों ने अल्लाह के इशारे से लड़ाई लड़ी और पूरी तरह से जीत हासिल की। यह न सिर्फ एक युद्ध की जीत थी, बल्कि नबी की सच्चाई और अल्लाह की मदद का सबसे बड़ा प्रमाण थी। यह दिखाता है कि नबी की भविष्यवाणियां सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत थी। अबू लहब का अंजाम, सूरह अल-मसाद। अबू लहब नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था। कुरान में पहले ही कहा गया कि वह हलाक होगा। कुछ साल बाद वही हुआ। अबू लहब बीमारी और अपमान में मर गया। यह घटना दिखाती है कि नबी की बातें भविष्य के लिए स्पष्ट संकेत थीं। इंसानी शक्ति या राज नहीं, बल्कि अल्लाह की योजना हमेशा सटीक और सच्ची होती है। जंग खैबर, बैटल ऑफ खैबर। खैबर का किला यहूदियों के हाथ में था और मुसलमानों के लिए चुनौती बना हुआ था। नबी ने कहा था, अल्लाह कल जीत देगा। अगले ही दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु को झंडा मिला और मुसलमानों ने खैबर फतह किया। यह दिखाता है कि नबी के इशारे पर अल्लाह की मदद हमेशा थी। उनकी भविष्यवाणी और सही अनुमान ने इतिहास को बदल दिया। मक्का का फतह, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। सोचिए, मक्का कभी अल्लाह की राह से दूर था, लेकिन नबी ने कहा था, मक्का फतह होगा।
8 साल बाद मुसलमान बिना किसी बड़ी हिंसा के मक्का लौटे और काबा की साफ सुथरी इबादत की। यह भविष्यवाणी इस्लाम की शक्ति और नबी की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। इस्लाम का प्रसार। नबी ने कहा, इस्लाम हर घर तक पहुंचेगा। आज दुनिया के हर कोने में मुसलमान हैं। 1400 साल पहले की यह भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी है। यह दिखाता है कि नबी ने सिर्फ धर्म नहीं फैलाया, बल्कि अल्लाह की हिदायत और रहमत का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। शराब और जिन का आम होना, नबी ने पहले ही कहा था, कयामत से पहले शराब और जिन आम होगा। आज खुलकर ये गतिविधियां होती हैं। यह भविष्यवाणी सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक स्थिति और मानवता की दिशा को दिखाने वाला संकेत है। माँ बाप की नाफरमानी, औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेगी और दोस्तों की आज्ञा मानेगी। नबी ने कहा, आज हर घर में यही स्थिति देखने को मिलती है। यह भविष्यवाणी हमारी जिम्मेदारी और नैतिक पतन का सबूत है। औरतों का बेपर्दा होना। नबी ने कहा, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। आज का फैशन, ग्लैमर और सामाजिक बदलाव यही दिखाते हैं। यह भविष्यवाणी समाज की वास्तविकता का आईना है। कत्ल और घारत का बढ़ना। कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि कातिल को नहीं मालूम होगा क्यों मारा। आज दुनिया भर में हिंसा और अपराध यही दिखाते हैं। यह भविष्यवाणी इंसानियत के पतन का सबसे बड़ा सबूत है। अमानत में खयानत। अमानत उन लोगों के हवाले होगी जो इसके हकदार नहीं। आज के भ्रष्ट नेता और अधिकारी इसका जीवंत उदाहरण है। यह भविष्यवाणी दिखाती है कि नबी की बातें हर युग में सच साबित होती हैं। इल्म का उठ जाना, इल्म उठ जाएगा और जाहिलियत फैलेगी। आज सही ज्ञान दब गया है और अफवाहें फैल रही हैं। यह भविष्यवाणी हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती को दर्शाती है। वक्त का तेजी से गुजरना। वक्त तेजी से गुजरेगा, नबी ने कहा। आज साल पलक झपकते निकल जाते हैं। यह भविष्यवाणी हमारे जीवन के तेज रफ्तार का आईना है। अरब की हरियाली और नहरें। अरब फिर से हरियाली और नहरों से भर जाएगा। आज अरब के रेगिस्तान में गार्डन, खेती और नहरें हैं। नबी की यह भविष्यवाणी प्राकृतिक बदलाव और विकास का सटीक संकेत है। मुसलमानों पर हमले। दुनिया की कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी। आज फिलिस्तीन, कश्मीर, गजा, हर जगह यही स्थिति है। यह भविष्यवाणी दिखाती है कि नबी की कही बातें सिर्फ इंसानी अनुमान नहीं थी। अलक्सा की लड़ाइयां। अलक्सा की जमीन आखिरी जमाने में जंग का मैदान बनेगी। आज गजा और मस्जिद अलक्सा की लड़ाइयां इसका प्रमाण है। यह दिखाता है कि नबी की भविष्यवाणियां हर युग में सच साबित होती हैं। मुसलमानों की तादाद बढ़ना। नबी ने कहा था, मेरी उम्मत की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, मगर ताकत कम होगी। आज अरबों मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया भर में विभाजित और अलग अलग समूहों में बांटे हुए। यह दिखाता है कि संख्या में बढ़ोतरी हुई, पर असली ताकत और एकता नहीं आई। नबी की यह भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। 73 फिरके, उम्मत का बंटना। सोचिए, नबी ने कहा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंटेगी। आज दुनिया में मुसलमानों के विभिन्न स्कूल, मत और समुदाय यही सच साबित करते हैं। यह भविष्यवाणी इस्लाम में विविधता और संघर्ष की वास्तविकता को दर्शाती है। ऊंची ऊंची इमारतें। चरवाहे ऊंची इमारतों में मुकाबला करेंगे, नबी ने कहा। आज हम दुबई और अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें देखते हैं। यह भविष्यवाणी केवल वास्तुकला की नहीं, बल्कि समाज की बदलती स्थिति और आधुनिकता का प्रतीक है। सिर्फ 1400 साल पहले की भविष्यवाणी आज की दुनिया में सटीक दिखाई दे रही है। उम्मत में फितने, अंधेरी रात जैसी परेशानियां। नबी ने कहा, उम्मत पर फितने आएंगे जैसे अंधेरी रात। आज हर जगह राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक फितने हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं। झगड़े, युद्ध और भ्रष्टाचार आम हैं। यह भविष्यवाणी दिखाती है कि नबी की बातें केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की योजना का हिस्सा थी। और यही साबित करता है कि हजरत मोहम्मद सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया की रहमत, अल्लाह के सच्चे रसूल थे। जो बातें उन्होंने 1400 साल पहले कही, आज पूरी दुनिया में सच साबित हो रही हैं। ऐ मुसलमानों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, लौट आओ अपने रब के पास। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।